याद आए हमारी तो मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। तुमको आजादी का रंग लगा के चले। मैं आजाद हूँ। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा, बहरे हो गए गोरे जब वो हर हर महादेव हुंकारा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड ने चंद्रशेखर आजाद को बचपन में झकझोर करके रख दिया और इसी दौरान आजाद को समझ आ गया था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बातों की नहीं बल्कि बंदूकों की जरूरत होगी। भारत को आजाद कराने के लिए कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम चंद्रशेखर आजाद का है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आजाद इनकी पहचान कैसे बनी इसके पीछे भी एक कहानी है। आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। आज देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। ये एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया था। आज उनका जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद रोचक बातों के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में से हुआ था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्होंने अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वो बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबरा में ही बीता था। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। कम उम्र में ही देश के लिए नाम कर दी जिंदगी पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन से ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। चंद्रशेखर तिवारी को मिला आजाद का नाम। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी नाराज हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की थी और हर बेंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए थे।
इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाला एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। चौरा चौरी कांड के बाद कांग्रेस से हुआ मोह भंग, जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत से गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। बनारस था क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र। दरअसल बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बनारस वह देश के महान क्रांतिकारी मंथन नाथ गुप्त और प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि शुरुआत में ये दल गरीब लोगों को लूटते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अपने लोगों को दुख पहुंचाकर वे कभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस दल का उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना बन गया। इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है काकोरी कांड। दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रिवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज काकोरी कांड है। काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह के साथ मिलकर बनाया नया दल। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आजाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इस दल ने गठन के बाद कई ऐसी गतिविधियां की जिससे अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया, जिससे आजाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे आजाद काफी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर
आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान ली थी कि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे शहीद हुए। तो आपको बता दें कि अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को उनकी भनक लग गई। आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छिपे रहे। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए ही शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद वह आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी।